हेलो एवरीवन। तो हमने कल के लेक्चर में देखा था क्या पार्लियामेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा क्या आर्टिकल 79, 80 और 81। तो आज हम क्या देखने वाले हैं 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। ये 88 जो मैंने आपको ऑलरेडी अटॉर्नी जनरल के अंदर पूरा करा दिया था, ठीक है। तो आप लोग हम क्या आज क्या देखना इंपॉर्टेंट हमारे लिए 82, 83, 84, 85, 86 और 87, ठीक है। ये आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़नी है, ठीक है। हम लोग अभी कर रहे हैं क्या पार्लियामेंट चैप्टर नंबर 2। हमने पहले क्या बताया चैप्टर नंबर 1 एग्जीक्यूटिव को हमने पूरा खत्म कर दिया है अभी तक, क्लियर, ओके। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 80 और 81 के अंदर हमने लोकसभा राज्यसभा को डिवाइड किया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि सर अगर वहाँ पे जो मेंबर्स बैठ रहे हैं वो लोग कितने लोगों को रिप्रेजेंटेट करेंगे, तो ठीक है। तो उसका आग्रह दिया गया है आर्टिकल नंबर 82 के अंदर। क्या दिया है आर्टिकल नंबर 82 में, उसको बताया गया है कि एक एमएलए या फिर एक सांसद सभ्य या एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो लोग 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। कितने? 10 लाख। मतलब अगर एक मेंबर बैठा है, वो एक मेंबर के नीचे कितनी पॉपुलेशन है ऑलरेडी 10 लाख लोगों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक मतलब अगर इसका एक निर्णय लिया जाएगा इसके द्वारा, या फिर ये कभी किसी दिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर ये वोटिंग करने बैठा है ये इंसान, तो वो लोग क्या करेंगे, जब वो किसी को वोट डालेगा, जब वो एक एमएलए किसी को वोट डालेगा या वो एक एमपी किसी को वोट डालेगा, मतलब कि उसके साथ साथ 10 लाख लोगों ने भी वोट डाला है, क्लियर। ये सत्ता उनको मिली है, मतलब समझ में आया कि वो लोग 10 लाख लोगों का एक प्रतिनिधित्व वो अकेला इंसान कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमेशा अपना मेंबर या अपना एक जो सांसद सभ्य चुन रहे हो उसको दिल से और ध्यान से पढ़ा लिखा हो उसको चुनो, आलतू फालतू मत चुनना, वरना वो 10 लाख तो छोड़ो वो किसी के लायक भी नहीं होगा वो, ठीक है। अब आता है कि सर अभी तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो वो लोग किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, राइट नाउ हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम विश्व में सेकंड नंबर पे मतलब पॉपुलेशन में आ चुके हैं, बट हम लोग क्या गिनते हैं पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 1971। कौन सी? अकॉर्डिंग टू 1971 हम वो गिनते हैं, आज तक वो चलती आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुद्दा यहाँ पे ये आया कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगी ना, तो अनुच्छेद नंबर अमेंडमेंट नंबर 84 2002 मतलब सुधारा नंबर 84 2002 के अंतर्गत हमने एक चीज़ को पास किया कि जो हम लोग इसको अभी तक चला के लेके आ रहे हैं ना, 1971 को अभी तक हमने रनिंग किया है ना, वो खत्म कब हो जाएगा 2026 में, ठीक है। एक और चीज़ है कि जब 2026 में खत्म होगा तो उसके बाद हमें क्या गिनने का, उसके बाद हम गिनेंगे 2001 की वस्ती गणतरी। कहाँ की? 2001 की। मतलब अभी तक जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी से लेके अगले 2, 3, 4 साल तक, ठीक है, अगले 5 साल में, तब तक कौन सी चलेगी? तो 1971 वाली आपकी चलेगी, ठीक है। बट 1971 वाली खत्म कब हो रही है? तो 2026 के अंदर खत्म हो रही है, ठीक है। कौन सी? 1971 वाली 2006 में 2026 में खत्म हो रही है, बट 2026 में खत्म होने के तुरंत बाद कौन सी लागू रहेगी? तो 2001 की नई लागू हो जाएगी उसी दिन, क्लियर। खाली उनको सांसद से वो पास आउट करवाना, अपने खाली संसद सभ्य से तरह उनको पास आउट करवाना है, इतना है, इतना समझ लो, क्लियर। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए अभी कि एक मेंबर कितने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव करता है? तो 10 लाख लोगों का, ठीक है। दूसरी चीज, अभी हम जिस वस्ती आधार पे मतलब जिस पॉपुलेशन के आधार पे हम लोग गिनते हैं, तो कौन से साल की वो पॉपुलेशन गिनी जाती है? तो 1971 की। वो खत्म कब हो रही है? 2026 में, क्लियर। कब खत्म हो रही है? 2026 में। 2026 खत्म होने के बाद कौन सी वस्ती गणतरी या कौन सी पॉपुलेशन हम लोग गिनती में लेंगे? तो 2001 की, क्लियर। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 82। आर्टिकल नंबर 83 क्या है? ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये मैंने आपको कल डिटेल में बताया था, मैंने बताया था अभी आपको आगे बहुत कुछ पढ़ने को आएगा, तो मैंने डिटेल में बता दिया था कि कौन कौन से हाउस को क्या कहा जाता है, किस रीजन से कहा जाता है, कितने साल का पीरियड होता है, एक मेंबर का कितने साल का पीरियड होता है, कितने साल में उनका इलेक्शन होता है, कितने साल में इलेक्शन नहीं होता, कौन सी पार्टी भंग हो सकती है, कौन सी अभंग है, कौन सी टेम्पररी है, कौन सी परमानेंट है। तो वही से समझ लो, फिर से एक बार समझाऊंगा नहीं, खाली बता दूंगा इस बार ऊपर ऊपर। लोकसभा 5 साल की, राज्यसभा 6 साल की, ये भंग
नहीं हो सकती, ये भंग हो सकती है। ये परमानेंट हाउस है, ये टेम्पररी हाउस है। क्लियर, इतना याद रखो, ठीक है। इसके हर मेंबर की 1/3 मेंबर्स की हर 2 साल में इलेक्शन होता है, इसलिए उनके ड्यूरेशन ऑफ पीरियड कितना हो गया, 6 साल। ये क्या होता है, हर 5 साल में नई सीट आती है। क्लियर, हर 5 साल में न्यू शिफ्टिंग, नया 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 माल लाओ, नया माल लाओ, नया माल लाओ, ये चीज यहाँ पे होती है। क्लियर, ये हो गया आपका 83। अब आ जाओ आपके 84 पे, क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। यहाँ पे साले के साले को है ना, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए PhD होना चाहिए उस बंदे को, या फिर अगर एजुकेशन मिनिस्टर है तो उस बंदे को उस फील्ड के अंदर हाईएस्ट रैंकिंग होनी चाहिए। किसी ऐसे इंसान को बिठाओगे ना जो इंसान कैपेबल है, तो देश का विकास भी होगा। वो सब छोड़ दो। ये लोगों ने सिटीजनशिप क्या मांगा पता है, आप जस्ट इमेजिन करो, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कंपलसरी है। नॉर्मल पीपल, अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑन पेपर लॉ की लैंग्वेज पढ़ोगे ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पागल नहीं होना चाहिए, भगोड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। भगोड़ा इन द सेंस कि यहाँ से भागा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर उसने नीरव मोदी है, विजय माल्या है, ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे सारा कांड कर दिया 1200 करोड़ का, ठीक है, फिर 12,000 करोड़ का या 18,000 करोड़ का कांड कर दिया और आप उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हो, या उसको राज्यसभा का या फिर लोकसभा का मेंबर बना रहे हो। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो कुछ भी करके वो 18,000 भरने के लिए, 18,000 करोड़ भरने के लिए कोई भी कांड करेगा, ठीक है, और वो कांड करके अपना 18,000 भर देगा। तो सिटीजनशिप के सेकेंड प्रावधान में लिखा हुआ है कि वो इंसान पागल नहीं होना चाहिए, भगोड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज आती है नो गवर्नमेंट जॉब। अब यहाँ पे आपको लिखा होगा लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप उसमें देख रहे हो तो मैंने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज से थोड़ा ट्विस्ट करके समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि कोई गवर्नमेंट जॉब उसकी होनी नहीं चाहिए। क्लियर। दूसरी एज क्या चाहिए, 25, राज्यसभा में कितनी चाहिए, 30। अब उसमें 2 चीज आती है, क्या पता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको मिनिमम आपकी एज क्या चाहिए, क्या है, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी मिनिमम एज क्या चाहिए। अब या तो वो इधर हो सकती है 25 या हो सकती है 30, बट इसमें एक और चीज पूछते हैं, क्या पता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, क्या पूछा हमने कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, मिनिमम आपकी एज क्या होनी चाहिए। अब देखो मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, अब वो तो आइधर या तो लोकसभा भी हो सकता है या तो राज्यसभा का भी हो सकता है, तो मैंने कहा मिनिमम, तो मिनिमम में क्या रहेगा आपका 25 साल। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना, क्योंकि वो लोग टू स्टेट पूछते हैं, वो लोग ये डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि भाई लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको कितनी उम्र, आपकी कितनी एज चाहिए, वो पैटर्न बहुत पुरानी हो चुकी है। अब आपको ये नया पूछ सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कौन सी है किसी भी ग्रुप में बैठने के लिए, किसी भी ग्रुप में बैठने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या चाहिए आपको चाहिए 25 साल। क्यों, सिंपल सी बात है, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए, 25 साल चाहिए आपको। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 84। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 85 पे, क्या है, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसके अंदर आता है आपका प्रोपोगेशन और डिसोल्यूशन, ये तीनों चीज आपकी लिखी होंगी। ये चीज लिखा होगा, सेशन लिखा होगा, फिर प्रोपोगेशन लिखा होगा, फिर लिखा होगा डिसोल्यूशन, ठीक है। मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया अभी, जिससे कि आपको इजीली आप कन्वर्ट कर पाओ, इजीली आपको उसको कनेक्ट कर पाओ। पहली चीज, कितने सेशन होते हैं, तो 3 सेशन होते हैं। कितने, 3 सेशन। पहला कौन सा होता है, बजट सेशन। दूसरा कौन सा होता है, मॉनसून। तीसरा कौन सा होता है, विंटर। सबसे छोटा कौन सा होता है, विंटर। कौन सा होता है, शॉर्ट। कौन सा होता है, विंटर। क्यों, क्योंकि ये नवंबर के एंडिंग में शुरू होता है और दिसंबर के स्टार्टिंग में खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब सपोज जस्ट इमेजिन करो कि ये शुरू होगा 28/11/2021 को और ये खत्म कब हो जाएगा, तो 7/12/2021 को। मतलब नवंबर के एंडिंग में शुरू हुआ और दिसंबर के स्टार्टिंग में खत्म हो गया। मतलब कहा जाता है कि सीजन पार्लियामेंट का सबसे छोटा सेशन कौन सा कहना जाता है, मॉनसून वाला, नवंबर दिसंबर वाला, ठीक है। अब आता है बजट सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। ये होता है आपका बजट वाला, जहां से आपको पूरा देश पूरे आगे अगले 5-6 साल 10 साल या फिर अगले आने वाले 10 महीनों के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस देगा, किस तरीके से वो तंत्र चलाएगा, वो कहाँ पे डिसाइड होता है आपका बजट सेशन में। कहाँ से कहाँ तक चलता है, फरवरी से मई तक। कहाँ चलता है, फरवरी से मई तक, ओके। दूसरा आता है मॉनसून वाला, ठीक है। अब ये होता है आपका जुलाई से सितंबर, ओके। ये होता है आपका जुलाई से सितंबर। दूसरी चीज, जब ये तीनों बार मीटिंग होती है ना, इन तीनों में कहा गया है कि मिनिमम आपको हर 6 महीने के अंदर कितने
आपको 6 महीने के अंदर आपको कंपलसरी है, अगर कोई कैसे हुआ अभी कोरोना आ गया था तो सेशंस कहीं ना कहीं डिले हो रहे थे, तो एक प्रावधान दिया हुआ है कि अगर डिले हो रहे हैं तो इट्स ओके, बट 6 महीने के अंदर आपको दूसरे सेशन लेना कंपलसरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए। तभी लोग ये कहते थे कि सर ये मंत्री वगैरह क्यों बाहर घूम रहे हैं, तो मंत्री वगैरह बाहर घूम नहीं रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री और जब पार्लियामेंट हाउस डिसाइड करता है ना, तब आपको सेशन में आना पड़ता है, चाहे देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, क्लियर। और ये मीटिंग कहाँ होती है, तो मीटिंग वहीं पे होती है जो भी हमने कल बनाया था एक चाकुंडा, ये सर्कल वाला, ठीक है, यहाँ लोकसभा, यह राज्यसभा। जब सेशन बुलाया जाएगा तो लोकसभा का हेड भी आएगा, राज्यसभा का हेड भी आएगा, जो कौन नियुक्त करेगा वो हम आगे बढ़ने वाले हैं, बट उसको नियुक्त कौन करेगा, प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा या प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा इसको सलाह लेके, क्लियर। अब आ जाओ लोकसभा का बाद राज्यसभा। राज्यसभा का प्रेसिडेंट कह लो या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कौन होगा, वाइस प्रेसिडेंट। कौन होगा, क्यों, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे में लिखा हुआ है कि जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा संभालेगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। और लोकसभा का सदस्य हम चुनेंगे, वो आगे बताऊंगा लोकसभा के बारे में, कि जब लोकसभा हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में और चीज़ें आएंगी जानने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका मॉनसून सेशन, ठीक है, दोनों चीज़ें बता दी, प्रेसिडेंट वाला प्रेसिडेंट वाला। अब आ जाओ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या होता है पता है कि एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द सेशन होता क्या पता है कि अगर सभी उसके लोकसभा राज्यसभा के अंदर किसी मुद्दे को लेके बहस छिड़ गई और ऐसी बहस छिड़ी है कि उसका कोई मुद्दा ही नहीं आ रहा है, तो होता क्या पता है। अब देखो एक चीज याद रखना कि सेशन लाना, प्रोपोगेशन लाना या डिसोल्यूशन लाना, ये तीनों एक इंसान कर सकता है, वो कौन, प्रेसिडेंट। कौन कर सकता है, ही इज द किंग, ये किंग है, यही वो चीज़ें कर सकता है। अब एक और चीज़ समझो कि जब ये तीनों चीज़ लानी होती है, ये चीज़ तो ऑटोमेटिक आ जाती है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे खत्म हो गई। अब इसमें बताऊंगा उसमें आगे और क्या क्या होता है, ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ यहाँ पे कि एंडिंग सेशन करना है, तो कि अगर यहाँ पर कुछ बहस चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो लोग जाएंगे सीधा प्रेसिडेंट हाउस में या वहाँ पे फ़ोन करेंगे ऐसा ऐसा हो रहा है तो क्या करें। तो अगर प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं आ सकता है उस टाइम पे, तो वो बोल देगा कि ठीक है सेशन को अभी कर दो प्रोपोगेशन, मतलब कि उसको एंड कर दो, उस सेशन का पूरा एंड कर दो। मतलब अब तक अगर सपोज इट कि जुलाई और सितंबर के महीने में अगर ये चीज़ आती है और अगर जुलाई के कुछ दिनों में अगर प्रेसिडेंट बोल दे कि प्रोपोगेशन ऑफ दिस सेशन, तो अब ये पूरा सेशन नहीं होगा, मतलब ये पूरा जो मॉनसून सेशन है ना आपका जुलाई सितंबर वाला, ये पूरा का पूरा रद्द कर दिया जाएगा यहाँ से। समझ में आया, प्रोपोगेशन की ये पावर है कि ये पूरा का पूरा सेशन रेड हो जाएगा यहाँ पे। अब उसको डायरेक्ट कौन सा आएगा, इसके बाद डायरेक्ट आएगा आपका नवंबर वाला, क्लियर। अब आता है आपका डिसोल्यूशन। मात्र कहाँ पे हो सकता है, लोकसभा में, ठीक है। मैंने पहले ही बताया आपको, अभी फिर से बता रहा हूँ, क्या चीज़ बता रहा हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा आपकी टेम्पररी है, क्योंकि आपके अगर यहाँ से 545 की मेजोरिटी में आपके 273 आपकी इतनी बहुमत चाहिए आपको। अगर आपकी इसमें 270 भी सीट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन, और लाएगा कौन, प्रेसिडेंट लेके आ जाएगा, क्लियर। क्यों, आपके पास बहुमत नहीं है, मतलब आपको आपकी लोकसभा की सरकार हो ही सकती नहीं है, आपके पास बहुमत नहीं है, आपका प्रधानमंत्री भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट बोल देगा कि भाई डिसोल्यूशन करो सेशन का, क्लियर। ये समझ में आया, प्रोपोगेशन, डिसोल्यूशन और सेशन। अब आ जाओ पहली चीज, आर्टिकल नंबर 86 में क्या दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि वो किसी भी सेशन के अंदर अपना कोई भी मैसेज कभी भी भेज सकता है, ठीक है। उसका मन करेगा तब आके कुछ भी करेगा, क्यों, कुछ भी इन द सेंस कि अगर प्रेसिडेंट में जो चीज़ को दी हुई है वो चीज़ को करने की अनुमति है। अगर वो चाहता है कि उस टाइम पे उनको बोलना है तो बोल सकते हैं, किसी भी सेशन को कहीं पे कुछ एड्रेस करना है, किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को कोई मैसेज भेजना है, किसी और चीज़ को लेकर उनको डिस्कशन करना है, तो हर पावर्स कहाँ पे हैं, आर्टिकल नंबर 86 के अंदर है, बट इनको इतना स्पेसिफिकली एड्रेस नहीं किया गया है, ठीक है। और पहले ही बताया था कि चाहे कोई भी सेशन का काम हो, स्टार्टिंग किसकी अनुमति से होता है, प्रेसिडेंट की, और फिनिश कहाँ पे करते हैं, प्रेसिडेंट की साइन से, क्लियर। तो उनके बीच में जो कुछ भी आ रहा है, कुछ भी चेंजेस हुआ, कुछ भी हुआ, वो सारा कहाँ पे दिया होगा, आपका आर्टिकल नंबर 86 में दिया हुआ है, क्लियर। अब आ जाओ आपका आर्टिकल नंबर 87, क्या है, स्पेशल एड्रेस। अब यहाँ पे शुरू होता है, सारा मुद्दा खत्म होता है। क्या होता है कि अगर बजट का जो पहला दिन होगा ना, सेशन का जो पहला दिन होगा, उस दिन
प्रधानमंत्री उस पूरी बैठक को संबोधित करेगा। सॉरी, प्रेसिडेंट, कौन? सॉरी, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति उस दिन पूरे सेशन को संबोधित करेगा, उनसे बातचीत करेगा, अपने पूरा का पूरा डिटेल में बताएगा कि क्या क्या करना है, किस तरीके से काम चलाना है, किस तरह के बढ़ना है। ठीक है। एक और चीज कि जब न्यू लोकसभा आएगी, न्यू लोकसभा कब आएगी? 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है। तो जब जो न्यू लोकसभा आएगी उसका जो पहला सेशन होगा, उस पहले सेशन की पहली मीटिंग के दरमियान जब पूरे के पूरे लोग साथ में बैठे होंगे, लोकसभा राज्यसभा से सारे मेंबर साथ में बैठे होंगे, तब उस मीटिंग का संबोधन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 87 के अंतर्गत। क्लियर? ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 86, ये हो गया आर्टिकल नंबर 87। अब आ जाओ आपका आर्टिकल नंबर 88, जो मैंने आपको बहुत पहले समझा रखा है। कौन सा? अटॉर्नी जनरल किसी भी जगह बैठ सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, बट सब कुछ करेगा। उसको बोलना है, नाचना है, जो करना है कर सकता है, बट उसको एक पावर नहीं हो। पावर कौन सी है? कि वोट नहीं डाल सकता। क्लियर? ये हो गया आपका पूरा का पूरा अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, वो आपका किस में आता है पता है? ये आपका आता है चैप्टर नंबर 2, और उसे हम कहते हैं अभी तक 79 से हमने जो अभी तक यहाँ पे खत्म किया ना 88 तक, इसे हम क्या कहते हैं पता है? इसे हम कहते हैं जनरल। क्या देखते हैं? जनरल ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? जनरल ऑफ पार्लियामेंट। अब जो इसके बाद शुरू होगा ना आपका 89 वगैरह, वो पता क्या होगा आपका? ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट। क्या होगा? ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया पता है? कि ये ओहदे हैं, इनके ऊपर इस तरीके से आया जा सकता है, इनको इस तरीके से निकाला जा सकता है। ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को कैसे काम करना है हमने वो देख लिया। अब उस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट है ना, हम वो देखने वाले हैं। समझ में आया? कि अभी तक हमने 79 से 88 तक हमने पूरी बिल्डिंग को देखा। ठीक है। कोई होता है ना कि अगर हम किसी जगह मकान देखने गए होते हैं तो वो क्या पूरा स्ट्रक्चर दिखाता है कि देखो सर यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे रूफ होगा, यहाँ पे कारपेट होगा, इतना कारपेट होगा, इतना ये भी, यहाँ पे ये सब कुछ वो बताता है। ऊपर से आपको हर वो चीज़ दिखाता है। ठीक है। फिर आपको क्या बोलता है कि चलो सर मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। डेमो मतलब एक जो पोजीशन बना हुआ होता है ना, कि डेमो एक कंस्ट्रक्शन पे एक डेमो हाउस बना होता है कि ऐसा हाउस बनने वाला है हमारा, आप उसे एक बार देख लो। तो हम जब उसको देखते हैं ना, तो हम क्या हो चुके हैं? हमने डेमो देखा है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी देखा ना, ये जनरल कैटेगरी का हमने बाहर से देखा। अब हम घुसने वाले हैं इसके ऑफिस में, और ऑफिस हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कल होगा। ठीक है। उसमें हम देखने वाले हैं 89 के बाद देखेंगे हम सारा का सारा, उसे हम कहेंगे ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट। अभी तक हमने देखा जनरल ऑफ पार्लियामेंट, चैप्टर नंबर 2 आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक देखने वाले हैं। उसमें हमने अभी तक 88 तक खत्म कर दिया। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।